दुख की ओर ले जाए उसका नाम है संसार, और बिंदु जितना दुख सिंधु जितने सुख की ओर ले जाए उसका नाम है संयम, उसका नाम है संयम। संयम क्यों? संयम मेरे प्रभु की आज्ञा है, छकाय जीवों की रक्षा के लिए, वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए, पापों से बचने के लिए, भव चक्र को समाप्त करने के लिए, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जिस किसी को भी पाप का डर हो वो इस संसार में रह ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में हर क्षण पाप है। सोने से लेकर उठने तक, यहाँ तक कि सपने में भी पाप है। डगले अने पगले सतत हिंसा, मारे करवी पड़े ते धन्य छे जेणे अहिंसा, पूर्ण जीवन सापड़े। क्यारे थशे करुणा झरणथी आर्द्र मारू आंगणो, आ पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्यारे बनूं, आ पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्यारे बनूं। हम सबसे पहले उठते ही क्या करते हैं? मोबाइल का यूज, मतलब देवकाय की हिंसा करते हैं। फिर बाथरूम वॉशरूम का यूज करते हैं, मतलब अपकाय की हिंसा करते हैं। फिर रसोई में पृथ्वीकाय और वनस्पतिकाय की हिंसा करते हैं, और साधन का यूज करके त्रस्काय की हिंसा करते हैं, और वायुकाय की हिंसा तो पूरे दिन चालू ही रहती है। मतलब संसार की हर एक प्रवृत्ति में पाप है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग संसार में रहकर भी धर्म कर सकते हैं। आज मैं उनसे कहना चाहूंगी कि बड़े बड़े पापों से शायद हम संसार में बच सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटे पापों से बचना है तो संयम के बिना पॉसिबल नहीं है। मेरे परिवार का बहुत ही उपकार है मेरे पर। सबसे पहले दादा की बात करूंगी। उनको धर्म इतना पसंद नहीं है, और दीक्षा की बात जब भी करूं तो गुस्सा हो जाते थे, और उनको सबके रिश्ते करवाना बहुत पसंद है। मेरा भी रिश्ता ढूंढ के रखा था। लेकिन जब कोई आचार्य भगवान के पगले होते ना घर पे, तो कहते शान से, ये मेरी पोती है और दीक्षा लेने वाली है। मतलब अंदर ही अंदर उनको दीक्षा के प्रति अहोभाव तो है, लेकिन मोह के कारण दीक्षा की आज्ञा नहीं दे रहे थे। दादी, मैं उनकी बचपन से ही लाडली हूँ। शायद इस बात से सब सिस्टर्स को जेलसी फील होती है, क्योंकि वो मुझे कभी काम करने को नहीं बोलती और सब लोगों से काम करवाते थे। उन लोग दादी ने मुझे कभी भी कोई धर्म क्रिया में रोका नहीं, और दीक्षा के लिए भी कभी मना नहीं किया। मम्मी जब कभी भी किसी की दीक्षा देखती तो सोचती कि मेरे घर से कब दीक्षा होगी, मैं कब रत्न कुक्षी माता बनूंगी। लेकिन मोह के कारण कभी सामने से नहीं कहा कि तू दीक्षा ले। कल जब मुझे रजोहरण मिलेगा ना, तब सबसे ज्यादा खुशी मेरी मम्मी को होगी, क्योंकि उनका ड्रीम सक्सेस हो जाएगा। पापा जब कभी मायसा के पास मुझे रुकने जाना होता था तो हमेशा अनबन होती हम दोनों में, और दीक्षा की बात करती तो आंसू स्टार्ट कर देते। लेकिन पापा से कहूंगी कि मैंने मायसा जी से सुना है कि अगर आप शादी करते हो तो संसार में जितने भी पाप करते हो उन सब का पाप आपको भी लगेगा, और आप दीक्षा लोगे तो आपकी साधना का 6वां भाग आपको मिलेगा। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी बेटी दीक्षा लेने जा रही है।
अब बात करती हूँ मेरी। मेरा जन्म गुजरात में हुआ और रहना राजस्थान में। वहाँ पे ही बचपन, पढ़ना लिखना सब कुछ वहाँ पे हुआ। मुझे खाने पीने का, पढ़ने का, खेलने का, घूमने का, राइड्स का, सबका ही बहुत शौक, और पढ़ने का तो कुछ ज़्यादा ही शौक। जब मैं 10th और 12th स्टैंडर्ड में थी तो कब पढ़ते पढ़ते सो जाती और उठते से पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। धर्म में रुचि थी, लेकिन धर्म का माहौल ना होने के कारण दीक्षा में बहुत लेट हो गई। मैं जोधपुर 19 साल रही, लेकिन उस बीच मैंने अपनी एरिया में सिर्फ एक बार चातुर्मास देखा। वहाँ पे धर्म किसी को रुचि नहीं तो चातुर्मास भी कम ही होते हैं वहाँ पे, और साधु साधु भगवान भी वहाँ भी, उनका विचरण भी वहाँ पे कम ही होता है। मम्मी जब इस घर में बहू बनकर आई तो धर्म का बिल्कुल भी माहौल नहीं था घर में। यहाँ तक कि पर्यूषण में कंदमूल, और पापा को तो भगवान के सामने झुकने में भी शर्म आती थी, और दादी को सिर्फ नौकार आता था। लेकिन कहते हैं ना कि एक नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मेरे मम्मी ने अपने अच्छे संस्कारों से पूरे घर का माहौल बदल दिया। आज दादी के ऑलमोस्ट 5 प्रतिक्रमण हो गए हैं। पापा डेली देरासर जाते हैं, चैत्य वंदन पूजा सब कुछ करते हैं, और घर में से मासी माँ साहब की दीक्षा हुई तो पापा को 1 साल के लिए कंदमूल की बाधा दी थी, लेकिन पापा ने वो बाधा आज भी कंटिन्यू रखी है, और उस बात को 24 साल हो गए हैं। वहाँ पे सब स्कूल स्टडी पे बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए धर्म के संस्कार से बहुत ही दूर रह जाते हैं। हम चारों भाई बहनों को पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक, और हमेशा टॉप पे रहना ही पसंद। अब मैं आप पे संयम जीवन भी टॉप पालूं, ऐसे मुझे आशीर्वाद देना। घर में से मासी माँ साहब की दीक्षा हुई, इसलिए हर साल मम्मी पापा उनको वंदन करने जाते हैं। बस वहीं से परिचय हुआ। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो 50 से अधिक साधु साधु भगवान जोधपुर पधारे। तब एक दिन बाद ही मेरी बोर्ड एग्जाम चालू होने वाली थी, तो ज़्यादा देर उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, बट शाश्वत मास्टर ने प्रेरणा की कि वैकेशंस में रुकने आना। तब 10th की वैकेशन में 1 वीक भिलड़ी से पाटन के विहार में उनके पास रुकने गई। फिर 12th की वैकेशन में अहमदाबाद 1 वीक रुकने के लिए गई, और कुछ नियम लिए उनसे, और धर्म के 5 प्रतिक्रमण के सूत्र वगैरह सीखे। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब गुरुदेव का चातुर्मास हालोल नगर में था। वहां पे सिद्धि तप और 28 का माहौल था, तो हमने सोचा हम भी कर लेते हैं 28। तो घर में से 3 जन ने 28 की, 5 उपवास जोधपुर किए और 3 हालोल आकर किए। तब फिर से शाश्वत मास्टर ने प्रेरणा की कि हालोल नगर में उपधान होने वाले हैं। उपधान शब्द ही पहली बार सुना था मैंने तो उस समय। उपधान पर सोचा कर लेती हूँ। उपधान में होता क्या है कुछ भी पता नहीं, एक भी पोषण नहीं किया था कभी जिंदगी में उस समय तक, लेकिन माय साहब जी ने कहा तो करना है ऐसा बस। उपधान में सब गर्ल्स ग्रुप बनाकर आई थी, बट मैं किसी को तो जानती नहीं थी, तो माय साहब के पास ही रुकी और उनकी जीवनचर्या को देखा, तो सोचा कि कितना निर्दोष जीवन है साधु जीवन। तब से मन में ठान लिया था कि इस जन्म में कभी ना कभी तो मैं दीक्षा लूंगी। कौन सी एज में लूंगी ये डिसाइड नहीं किया था, बट लूंगी इतना डिसाइड किया था। उपदान में जीव विचार के अर्थ, 14 नियम, छोटे छोटे नियम वगैरह सीखे। उपदान के बाद साहिब जी का तुरंत विहार था।
मैंने घर पे बिहार में जाने की बात रखी थी, लेकिन सबने कहा इतना बड़ा तप किया है तो हेल्दी होने के लिए घर पे रुकना पड़ेगा, तो बिहार में नहीं भेजा। और मैं कॉलेज छोड़ के उपदान करने गई थी, तो 1.5 महीने कॉलेज नहीं गई तो सब माइंड से स्किप हो गया, तो कॉलेज भी उस साल छोड़ दी। फिर जब बिहार में भी नहीं भेजा तो वापस मन डाइवर्ट हो गया और वापस कॉलेज ज्वाइन की। फिर वापस मौज शौक भोग सुख में लीन हो गए। लेकिन उपदान में मुझे एक बाधा दी थी, माला की बाधा, माला पहनाने की बाधा, कि मुझे साहिब जी के पास 1 महीने रुकने जाना होगा। जब भैया की शादी हुई तो हालोल शिफ्ट होना हुआ, और जब मेरे रिश्ते की बात चली तो मुझे अपनी बाधा याद आई। तो मैं बाधा को पूरी करने के लिए साहिब जी के पास 1 मंथ रुकने के लिए गई। तब भी डिसाइड नहीं किया कि संयम लेना है, बट वापस जाना है, इतना डिसाइड किया। फिर पुणे चातुर्मास में साहिब जी के पास रुकने के लिए गई। तब भी इतने भाव नहीं हुए थे कि संयम लो, लेकिन जब पुणे में वाचना हुई तब निश्चय किया कि संयम लेना ही है। दूर बंद हो जाए दरवाजे सब, नया बंद हो जाए दरवाजे सब, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। बंद हो जाए दरवाजे सब, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। आचार्य भगवंत के प्रवचन, उनकी उदारता, उनकी सरलता, उदयरत्न माँ साहब की वाचना, प्रभु भक्ति, गोविंद शास्त्री जी माँ साहब की वो स्वभाव में सरल, पालनी में चुस्त और स्वाध्याय में मस्त, और शास्त्ररत्न माँ साहब निर्दोष जीवन जीने वाले और हर छोटे से छोटे पापों को समझाने वाले। बस इन सभी से वैराग्य के भाव आते गए, और सभी श्रवण श्रवणी भगवंतों में अनेक गुण हैं। किसी में वैयावच का है, किसी में स्वाध्याय का, किसी में तप का, किसी में त्याग का, किसी में समर्पण का, किसी में समुदाय भक्ति का। बस सभी माँ साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे सब आशीर्वाद में अपने ये गुण दें, और सबसे बड़ा गुण माफी का। क्योंकि संसार में अगर हम कोई गलती करें ना तो लोग उसे बार बार याद दिलाते हैं, और साधु एक ऐसे हैं जो गलती को माफ करके भूलना सिखाते हैं। मुझे अपने संयम जीवन के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि फैमिली में से कोई भी सपोर्ट में नहीं था। जब भी माँ साहब के पास रुकने जाना होता था तो रोना धोना, झगड़ा, गुस्सा सब कुछ होता था, और रहने के लिए मुझे 4 महीने तक फोर्स करना पड़ता था घर पे, तब जाके 2 महीने रुकने मिलता था। वापस 2 महीने होते ही लेने आ जाते थे। और साहिब जी और वो सब भी पापा से डरते थे, तो वो भेज देते थे घर पे 2 महीने में वापस। लेकिन मैंने जिद करके पापा मम्मी दादा दादी पूरे परिवार को मना लिया, और उन्होंने मुझे आज्ञा भी दे दी। सब लोगों का दीक्षार्थी से क्वेश्चन होता है कि आप दीक्षा क्यों ले रहे हो। मेरा भी आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आप लोग शादी क्यों करते हो। कोई आंसर है? सब करते हैं।